एपिसोड स्टार्ट होता है जहां पर उमिका अपना स्पीच वाला वीडियो देख रही होती है, जिसमें रायमन कह रही होती है कि हारुनो वीडियो रिकॉर्ड करो, हमारी चेयरवुमेन ये कर सकती है। उसके बाद उमिका अपने रॉकेट को देखती है एंड उसके बाद वो अपने मोबाइल में कुछ करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उमिका स्टेशन पर होती है जहाँ पर हारुनो एंड यू उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, जहाँ पर हारुनो के गले में उमिका रायमन के गॉगल्स को देखती है एंड कहती है ये तो रायमन के हैं। एंड हारुनो कहती है कि मैंने उससे ये ले लिए। उमिका कहती है क्या तुम उससे मिलने गई थी कल? फिर हारुनो कहती है कि वहाँ पर जाके मैंने वो सारी पावर लगाई जो कि मुझे तुम दोनों से मिली थी, लेकिन एंड में हमारा झगड़ा हो गया। मुझे उससे काफ़ी कुछ कहना था लेकिन ये आसान नहीं था। उमिका कहती है कि तकारा-किसान तुम अमेजिंग हो एंड यहाँ पर यू अपने सर को हारुनो के सर से रब करने लग जाती है एंड वो कहती है कि अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें और भी पावर दूँ जिसकी वजह से तुम अगली बार और भी फायर बरसा सको। एंड यहाँ पर उमिका कहती है कि मैं भी, एंड फिर इन तीनों की फोरहेड पूरी तरह से चमक जाती है। उसके बाद हारुनो कहती है कि अब वक्त आ गया है उमिका के सीक्रेट प्लान का एंड मुझे लगता है कि ये वर्क करेगा। फिर उमिका कहती है कि सॉरी सब कुछ कल रात को तुम पर डालने के लिए। एंड हारुनो कहती है कि कोई बात नहीं। एंड यहाँ पर यू एक रॉकेट निकालती है जो कि उसने क्लब में सीक्रेटली प्रैक्टिस के लिए बनाया था और ये कहती है कि हमें आकेउची के पास भी जाना है। तभी यहाँ पर आकेउची आ जाती है एंड वो कहती है कि सॉरी लेट होने के लिए एंड लास्ट नाइट को मुझे मैसेज करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वैसे मेरी टीम मीटिंग के लिए बाहर गई है तो सारा काम बाहर ही होगा। फिर उमिका कहती है कि हमें बेटर बनना है, हमें खुद से अपना रॉकेट बनाना है एंड शुक्रिया टाइम देने के लिए एंड हमें सिखाने के लिए भी। बाद में ये लोग आकेजुकी के क्लब वाली जगह पर जाते हैं एंड रूम के बाहर आके खड़े होते हैं। तब यहाँ पर आकेजुकी के टीम मेंबर बकवास कर रहे होते हैं एंड आकेजुकी उन्हें मैसेज कर देती है कि बाहर हम आ गए हैं। फिर ये सारे रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ अपना अपना नाम बताती हैं एंड यहाँ पर उमिका आकेउची का रॉकेट कलेक्शन दिख रही होती है। उसके बाद उमिका अपना प्रैक्टिस रॉकेट इन लड़कियों को दिखाती है जहाँ पर ये लड़कियाँ उमिका को उसके रॉकेट की कमियां दिखाने लगती है और उमिका को सर पे रॉकेट घुसने जैसा लगता है। फिर आकेजुकी उमिका को रॉकेट के बारे में एंड उसकी चीज़ों के बारे में बताने लगती है एंड फिर वो बताती है कि उसके पास रॉकेट की लगती चीज़ों का एक ब्लूप्रिंट भी है जो कि वो उमिका के साथ शेयर करेगी। जहाँ पर नियॉन आकेजुकी की टांग खींचती है। फिर आकेजुकी उमिका को रॉकेट के मेन पार्ट्स के बारे में बताने लगती है जहाँ पर उमिका कहती है कि रायमन ने ये सब खुद फिक्स किया था, मतलब कि उसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स को। इस वजह से इसके बारे में उमिका को कुछ भी पता नहीं है। फिर आकेजुकी कहती है कि ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि तुम कितने कॉन्फिडेंशियल थे जब तुम रॉकेट बना रहे थे। तुम्हें तब तक पता नहीं चलेगा कि वो काम करता है या नहीं जब तक तुम उसे लॉन्च नहीं करते हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको मैंने एडजस्टमेंट से बनाया है, वो सारे सबक है जो कि मैंने खुद फेलियर से सीखे हैं। अगर तुम नहीं जानती हो कोई चीज़ तो फिर उसे सीखना शुरू करो, रॉकेट बनाना जारी रखो एंड उसे लॉन्च करते रहो। तुम गलतियाँ करती हो तो फिर उसे फिक्स करो एंड तुम्हें कुछ नहीं पता है तो उसके बारे में किसी को पूछो। छोटा छोटा करते हुए तुम एंड तक कुछ ऐसा करोगी जो कि तुम्हारा वर्क प्रूव करेगा। वेल तो रायमन क्या कर रही है? तब उमिका कहती है कि वो स्कूल नहीं आ रही है। फिर आकेजुकी कहती है तो वेल चलो रायमन को सरप्राइज करते हैं, जब तुम उससे अगली बार मिलोगी तुम उसे दिखा देना कि तुमने अब तक कितना सीखा है। उमिका कहती है कि हाँ ज़रूर एंड फिर आकेजुकी कहती है कि चलो रॉकेट लॉन्च करते हैं, क्योंकि उनके पास मॉडल रॉकेट सिम्युलेशन सॉफ्टवेयर अपडेट किया हुआ है एंड उसमें वर्चुअल वर्ल्ड में वो चाहे वो कर सकते हैं एंड वो भी बिना अपने वॉलेट को देखे। यहाँ पर मिचिरू नियॉन से कंप्यूटर यूज़ करने के लिए मांगती है लेकिन यहाँ पर नियॉन मूड में नहीं होती है कंप्यूटर देने के एंड तभी आकेउची कहती है कि तुम दोनों लड़ना बंद करो। लेकिन यहाँ पर मिचिरू कहती है कि मैं किसी ऐसे की बात नहीं सुनने वाली हूँ जो कि कल को 6 घंटे तक खुद कंप्यूटर पे लगा रहा था एंड यहाँ पर आकेउची भी सोचती है कि मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। फिर आकेउची कहती है कि मैंने नया लैपटॉप लिया है, चलो इसे यूज़ करते हैं। उसके बाद वो उमिका को इंजन के बारे में समझाने लगती है। तब उमिका कहती है कि इंजन ए एंड इंजन बी में क्या फ़र्क होता है।
तब आकेउची कहती है कि इंजन ए एंड इंजन बी में थोड़ा सा ही फ़र्क होता है। उसके बाद आकेउची की टीम इन लोगों को सब कुछ समझाने लगती है एंड काफ़ी कुछ सिखा देती है। बाद में ओमिका इनको सिखाने के लिए थैंक्स करती है और आकेजुकी कहती है कि सेम टू यू। एंड यहाँ पर नियोन कहती है कि आकेजुकी एकदम मेंटोर की तरह एक्ट कर रही है। तब मिचुरू कहती है हाँ, जिसकी वजह से वो रॉकेट टूर्नामेंट में एंट्री सबमिट करना भूल गई है एंड वो रॉकेट की वजह से सब कुछ भूल जाती है। फिर नियोन कहती है कि वो अपने पार्ट टाइम जॉब के पैसे रॉकेट के इंजन में लगा देती है, जिसकी वजह से उसे पैसों की शॉर्टेज पड़ती है। यहाँ पर शर्मिंदगी के चलते आकेजुकी इन लोगों से कहती है कि तुम जब चाहो तब यहाँ पर आ सकते हो। उसके बाद ये लोग जा रहे होते हैं एंड यहाँ पर ओमिका कहती है कि अब रायमोन का थोड़ा सा बोझ कम हो जाएगा अगर हम प्रैक्टिस करके एक अच्छा सा रॉकेट बना लेते हैं। अब हारुनो एंड यू ओमिका के पीछे अपना हाथ रखते हैं एंड वो दोनों कहते हैं कि अब हमें तुम्हारे सीक्रेट प्लान को फॉलो करने की ज़रूरत है। तुम्हें जीतने का फर्स्ट मूव चलना है। एंड फिर ओमिका को धक्का दे देते हैं एंड हारुनो कहती है कि जाओ एंड उसे अपनी पावर दिखा दो। एंड ओमिका कहती है कि हाँ, अब सब कुछ चेयरमैन पर छोड़ दो। अब यहाँ पर रायमोन अकेली बैठी हुई होती है। तभी यहाँ पर हारुनो की बातों को याद कर रही होती है। तभी यहाँ पर ओमिका आ जाती है, जिसके हाथों में वो चैलेंज वाला लेटर होता है। एंड ओमिका कहती है कि चलो एक रॉकेट कॉन्टेस्ट करते हैं, अगर तुम रिफ्यूज़ हुई तो इसका मतलब है कि मैं जीत गई। फिर रायमोन कहती है कि ठीक है, एक और ड्यूअल करते हैं एंड ये पक्का लास्ट टाइम होगा। अगले सीन में रायमोन लाइट हाउस के पास अपने सेटअप के साथ रेडी होती है एंड वो कहती है कि चलो शुरू करते हैं, उससे पहले हवा का बहाव बदल जाए। एंड ओमिका कहती है अगर हम जीत गए तो तुम्हें वो सुनना होगा जो कि हम कहना चाहते हैं। रायमोन कहती है मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ, लेकिन ये तभी होगा जब तुम जीतोगे। ओमिका कहती है कि ठीक है एंड यहाँ पर फिर यू कहती है कि रूल्स तुम चाहो वो लगा सकती हो। एंड यहाँ पर रायमोन कहती है कि मेरी तरफ से कोई भी चेंज नहीं है, लोग सिर्फ एक ही बार लॉन्च कर सकते हैं। हम अल्टीमीटर का यूज़ मेजरमेंट के लिए करेंगे और बोर्ड पे पेलोड रखेंगे। एंड फिर यहाँ पर रायमोन कुछ अजीब सी स्माइल करती है। फिर वो बोलती है मुझे बीट कर सकते हो तो कर। फिर रायमोन अपने रॉकेट को लॉन्च करती है एंड जब रॉकेट नीचे आता है तब रायमोन कहती है कि मैं अपना मेजरमेंट तभी बताऊंगी जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा। फिर ओमिका रॉकेट लॉन्च करने जाती है, तब वो बोल रही होती है हमने 2 वीक पहले ड्यूअल का चैलेंज दिया था, हम इस पे अपना बेस्ट देंगे क्योंकि हमने इस पर अपने थॉट्स एंड अपनी प्रैक्टिस लगाई है। एंड इन्होंने रॉकेट की बॉडी बनाने के लिए आकेजुकी की मदद ली होती है। एंड यहाँ पर ओमिका कहती है कि एक दिन वो था जब वर्ष हवाएं चल रही थी एंड उस दिन हम फेल हुए थे, लेकिन उसकी वजह से हमें इम्प्रूवमेंट लाने का मौका मिला। तो आज के दिन हमें जीतने की ज़रूरत है। एंड फिर ओमिका लॉन्च करती है एंड यहाँ पर वो फिर से रायमोन के फेस पर अजीब सी स्माइल देखती है। एंड यहाँ पर ओमिका का रॉकेट 76 मीटर तक गया होता है, जबकि रायमोन का रॉकेट 31 मीटर तक गया होता है। फिर यहाँ पर रायमोन कहती है कि देखो मैं हार गई, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बुरी तरह से हारूंगी, शायद मेरी बिल्डिंग की क्वालिटी ख़राब हो गई है। तुम समझ गई होगी कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है एंड ये चीज़ रिजल्ट ने प्रूव कर दी। तुम मेरे बिना एकदम ठीक हो एंड तुम अब अपनी छोटी सी स्पीच को सेव कर सकती हो। तभी हारुनो कहती है कि किस लिए। एंड फिर रायमोन का रॉकेट ले लेती है एंड उसमें से इंजन निकाल के कहती है कि 1/2 मुझे पता था, तुमने इतने कम पावरफुल इंजन का यूज़ क्यों किया। तब रायमोन कहती है मुझे लगा कि तुम जैसों को बीट करने के लिए इतना काफ़ी रहेगा। हारुनो कहती है कि ये झूठ है, तुमने कहा था कि तुम्हें हारने से नफरत है। फिर रायमोन कहती है कि मेरा मतलब उस हैंडीकैप से था, लेकिन तुमने मुझ पे भरोसा कर लिया। इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे भी ज़्यादा इडियट हूँ। तुम रिजल्ट क्यों नहीं देखते हो? वैसे भी मेरे जैसे पैथेटिक पर्सन के आसपास घूमने का कोई भी पॉइंट नहीं होता है। एंड अगली बार मुझसे भी बेहतर एक इंजीनियर ढूंढना। तब ओमिका रायमोन की तरफ बढ़ती है एंड उसे गले लग जाती है एंड फिर रोने लगती है और वो कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं पहले नहीं समझ पाई कि तुम क्या सोच रही थी। मैं वीक थी तो मैंने काफ़ी वक्त तक सोचा कि मैं यहाँ से बिलोंग नहीं कर सकती हूँ। तब मैं काफ़ी अकेली थी एंड फिर मिसरेबल एंड पेन फील करती थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे बनना चाहती थी जो कि हर चिंता को वॉश कर दे। लेकिन मैं गलत थी, तुम एंड बाकी सब सेम है एंड वो एक रीज़न है जिस रीज़न की वजह से मैं यहाँ पर रह सकती हूँ, वो प्लेस जहाँ पर मैं बिलोंग कर सकती हूँ। पूरे वक्त जिसके बारे में तुम सोच रही थी एंड जिसके बारे में भी रियलाइज़ नहीं कर पाई। एंड तभी रायमोन कहती है चुप हो जाओ, ऐसे एक्ट मत करो जैसे कि तुम जानती हो कि मैं कैसे फील करती हूँ। तुम एक लूज़र को पाके खुश हो जाती हो। कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए मैं अब तक इंतज़ार कर रही थी।
वो तुम नहीं हो, ना ही कोई और, एंड तुम ऐसे एक्ट कर रही हो जैसे कि हम सब सेम हैं। मेरे लिए तुम्हारे खाली शब्द काफ़ी नहीं है, मैं वो नहीं हूँ। एंड फिर यू कहती है लायर, वो सब झूठ है, तुम्हारा दुख खुली किताब जैसा है। एंड तब भूमिका कहती है तुम जानती हो कि सबके साथ तुमने भी मुझे यहाँ पर होने का रीज़न दिया है। तुम मुझ पे पहले चिल्लाती रही जिससे मैं उस लायक बन सकी कि अपने सपनों को खुल के बता सकी, क्योंकि तुमने मुझे वो पुश दिया जिसकी ज़रूरत मुझे क्लब स्टार्ट करने के लिए थी। मैं वो जगह ढूंढ पाई जहाँ पर मैं स्कूल में भी बिलोंग कर सकूँ। मैंने खुद को कन्विंस कर लिया था कि मैं कहीं पर भी बिलोंग नहीं कर सकती। जब मैं तुम्हारे साथ एंड बाकियों के साथ होती हूँ तब मुझे वो जगह मिलती है जहाँ पर मैं बिलोंग कर सकती हूँ। एंड इसी वजह से अभी मैं वो प्लेस बना रही हूँ जहाँ पर तुम बिलोंग कर सको, जहाँ पर तुम्हें ये फील हो कि तुम यहाँ पर रह सकती हो। मेरे लिए यही छोटा रीज़न काफ़ी है। तुम्हें पता है जब हम पहली बार मिले थे तब मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारे गॉगल्स के बारे में बात कर पाई थी, लेकिन मैं अभी तुम्हारे साथ एक असली फ्रेंड की तरह बात कर सकती हूँ। चलो फिर से स्काई को एम करते हैं। एंड तभी रायमोन सोचती है कि ये हमेशा सेम था, मैं काफ़ी सेल्फिश हूँ जो कि हार्श वर्ड का यूज़ करती है, वो भी छोटे से छोटे मैटर के लिए। एंड अपने सारे रिलेशनशिप को एंड कर दिया, मुझे किसी ने भी बात करने का चांस नहीं दिया। सो रिलेशनशिप से कोई भी होप लगाने का पॉइंट नहीं है एंड मैंने कभी परवाह नहीं की। लेकिन अब रायमोन कहती है कि बार बार वो भी किस लिए? मैंने तुमसे कभी भी उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करी है। मैं काफ़ी हर्टफुल हुई थी अपने एक्शन एंड अपने टाइम की वजह से। तब यू कहती है जब तुमने वो बात कही तब तुम सबसे ज़्यादा हर्ट हुई हो। फिर हारुनो कहती है मुझे पता है कि जब तुम हमारे ग्रुप के साथ खड़ी रही तभी हमारा ग्रुप आगे बढ़ा। एंड रायमोन कहती है नहीं, मुझे वो मैच जीतना था इसलिए मैंने तुम सबको इग्नोर किया। मैंने तुम लोगों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन अपने बारे में ही सोचती रही, जिसकी वजह से मुझे एक डरावनी हार मिली। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अगर सब कुछ गायब हो जाता है तब भी। फिर भूमिका कहती है कि कुछ भी गायब नहीं होगा, ना ही मेरे वर्ड्स, ना ही मेरी फीलिंग। मैंने तब तक संभाल के रखूंगी जब तक ये तुम तक पहुंच नहीं जाते हैं। मुझे ये पता है कि ये तुम तक कभी ना कभी तो पहुंच जाएंगे, सो ये कभी भी गायब नहीं होंगे। फिर रायमोन सोचती है कि दूसरे लोगों के वर्ड्स वैपिड, वर्थलेस एंड वेस्ट होते हैं। उन्हें टेक करने का मतलब है कि वेस्ट ऑफ टाइम। एंड फिर उसे भूमिका की बातें याद आती है। वो कहती है मुझे पता है कि मैं किस लिए उसके वर्ड्स को इग्नोर करती थी, मैं खुद से आंसर दूंगी। एंड फिर वो भूमिका के सामने बोलती है मैं भी वैसा ही फील करती हूँ, मुझे खुशी मिलती है तुम सबके साथ मिलके रॉकेट बनाने में, एंड इसी वजह से मैं हारना नहीं चाहती थी। सच तो ये है कि मैं तुम्हारे साथ मिलके फिर से रॉकेट बनाना चाहती हूँ। ओ नहीं, मैं ये सब कुछ क्यों कह रही हूँ? प्लीज़ मेरी आवाज़ को मत सुनो, मैं काफ़ी पैथेटिक हूँ। एंड भूमिका उसे गले लगा लेती है। एंड रायमोन कहती है कि सॉरी, ये काफ़ी लेट है। एंड तभी सारे गले मिल जाते हैं एंड रायमोन सबसे सॉरी एंड थैंक्स करती है। तभी हारुनो रायमोन को उसके गॉगल पहना देती है एंड वो कहती है कि इसके बिना तुम बिल्कुल भी कूल नहीं लग सकती हो। एंड रायमोन कहती है कि मैं इसे हार गई हूँ। एंड हारुनो कहती है तुम इसे कभी भी नहीं हार सकती। तभी यहाँ पर यू रायमोन के चश्मे को ऊपर कर देती है एंड ये तीनों ही रायमोन के सर को रब करने लग जाते हैं, जिसके बाद रायमोन का सर लाल हो गया होता है। एंड यहाँ पर रायमोन कहती है कि तुम इसके बारे में भुगतोगी। एंड यहाँ पर ये तीनों हंसने लगती है। उसके बाद यहाँ पर यू इसकी टांग खींचने लग जाती है कि तुम रो रही थी। एंड ये कहती है कि मैं नहीं रो रही थी। एंड इसके बाद रायमोन यू के पीछे लग जाती है उसे मारने के लिए। एंड तभी यहाँ पर भूमिका नीचे गिर जाती है एंड वो कहती है कि अब मुझे रिलीफ फील हो रहा है। तब रायमोन कहती है कि कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। भूमिका कहती है कि मुझे एम्बुलेंस से डर लगता है। एंड तभी यहाँ पर यू कहती है भूमिका हमारे साथ रहना। एंड जिसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।